Hello everyone, Vikas and this side. I am currently third year MBBS student at BRD Medical College गोरखपुर। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके अप्रोक्सीमेट वेटेज ऑफ केमिस्ट्री पर। बायोलॉजी का हमने पहले बना दिया है, ये हमारा केमिस्ट्री का है, इसके बाद हम फिजिक्स का बनाएंगे। ओके, तो ये एक एनालिसिस पर बेस्ड है जो हमने किया है प्रीवियस ईयर के पेपर पे बेस्ड। ओके, तो देखते हैं जल्दी से क्या वेटेज हमारा, और ये वेटेज आपका नीट 21 में आपकी हेल्प करेगा कि आपको किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है हमें, और किस चैप्टर से हमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पर ये आ गई कि सर हमें कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और हमें किस क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब देखो, जैसे कि नीट एग्जाम के हमारे पास 2 महीने हैं, तो आपको देखो क्या रिवाइज करना है। आपको एनसीईआरटी किस किस की पढ़नी है। इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी मस्ट है, ये मस्ट है भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में पढ़नी पढ़नी है। ऑर्गेनिक की आप पढ़ सकते हो एक बार, अगर आपने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ी है तो एक बार जस्ट रीडिंग लगा सकते हो इसकी। बाकी आपके देखो क्लास और कोचिंग नोट्स है, इनको रिवाइज करना मस्ट है। इनको रिवाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हमारे फिजिक्स जैसी है, यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल वाला पार्ट ज्यादा होता है, तो फॉर्मूले भी ज्यादा है यहाँ पर थोड़े। तो फॉर्मूले के हम क्या करेंगे भाई, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे और शॉर्ट नोट्स को पीरियोडिक बेसिस पर रिवाइज करेंगे। पीरियोडिक का मतलब मेरा ये है कि अभी जून के महीने में तो आपको हर 3 से 4 दिन पे रिवाइज करना है, और जुलाई के मंथ में फिर अल्टरनेट डे पर आपको इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? पहली प्रायोरिटी सर हमारी होनी चाहिए कि अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कितने साल के सर? 10 साल के हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। यस, 2009 से 2020 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रायोरिटी क्या रखनी है? हमें पहली प्रायोरिटी रखनी है कि हम पहले नीट के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करें, उसके बाद सर हम एम्स के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करें। और अगर हमें टाइम मिल जाता है तो हम जेई मेंस के भी, जेई मेंस के हमें कितने साल के करने हैं सर? नीट के में 10 साल के, एम्स के में 5 साल के, और जेई मेंस के में 3 साल के पेपर सोल्व करने हैं प्रीवियस ईयर के। इसके बाद देखो आप, जो हमारे एनसीईआरटी में डिब्बे बनाकर एग्जाम्पल दिए होते हैं वो हमें सोल्व करने हैं। और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो हमें सोल्व करने हैं कंप्लीट केमिस्ट्री के। और अगर आप कंप्लीट केमिस्ट्री के नहीं सोल्व कर पाते हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो आपको सोल्व करने ही करने हैं, ये मस्ट है। उसके बाद हमारे पास अगर टाइम बचता है और अगर आपने पहले एनसीईआरटी बेस्ड बाय एमटीजी किए हुए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव बाय एमटीजी किए हुए हैं आपने, तो आप क्या कर सकते हो, उनको एक बार रिव्यू कर सकते हो। इसके बाद चलो वेटेज पर चलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स जैसी है, यहाँ पर 15 क्वेश्चन हमारे टोटल होते हैं। उसमें से आप मानकर चलो कि 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर न्यूमेरिकल होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर किस चैप्टर का वेटेज क्या है। मोल कंसेप्ट से हमारे भाई 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, कभी कभी यहाँ से 2 क्वेश्चन का वेटेज भी हो जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज है। इसके बाद देखेंगे हम थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स का क्या वेटेज है? थर्मोडाइनमिक्स हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसका वेटेज हमारा है 2 से 3 क्वेश्चन का। आयनिक इक्विलिब्रियम का वेटेज हमारा 2 से 3 क्वेश्चन का है। ठीक है, तो देखो मोल कंसेप्ट तो हमें पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट तो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है ही, हमें पढ़ना ही चाहिए मोल कंसेप्ट को। तो ठीक है, पढ़ना सभी को चाहिए। और ये वेटेज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखो पढ़ना हमें पूरा सिलेबस है, क्योंकि हम एक भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते हैं। क्या पता जिस चैप्टर को हम छोड़ के जाए उसी से आसान क्वेश्चन आ जाए, तो पढ़ना हमें सारा है। फिर सर हम ये वेटेज क्यों देख रहे हैं? ये वेटेज इसलिए देख रहे हैं कि जब आप रिवीजन करो, जब भी आप रिवीजन करने जाओ तो पहले प्रायोरिटी किसे दो? जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि पहले पहले जिस चीज को हम स्टार्ट करते हैं उसमें हम टाइम ज्यादा देते हैं, तो क्यों ना हम टाइम उसको ज्यादा दें जिसका वेटेज ज्यादा है। पढ़ना हमें सारा है। ओके, स्किप हमें एक भी चैप्टर नहीं करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम का वेटेज 1 क्वेश्चन का है। केमिकल काइनेटिक्स का वेटेज हमारे 2 क्वेश्चन का है। सॉल्यूशन का वेटेज हमारे 1 से 2 क्वेश्चन का होता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज हमारे 2 से 3 क्वेश्चन का होता है। इसके बाद सॉलिड स्टेट 1 क्वेश्चन, रेडॉक्स रिएक्शन हमारा 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, कभी कभी इन दोनों से मिलाकर 1 क्वेश्चन या फिर दोनों से अलग अलग 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा किसका वेटेज था सर? ये हमारा था फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज। ठीक है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम के लिंक में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा आपको, डोंट यू वरी। इसके बाद देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा काफी स्कोरिंग है। इसमें अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो अपने क्लास नोट के साथ, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई 15 में से 15 सही किए जा सकते हैं। मैंने खुद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 आउट ऑफ 15 सही किए थे। ओके, पीरियोडिक टेबल 1 क्वेश्चन का वेटेज है, आता है 1 क्वेश्चन यहाँ से। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज हमारे 4 से 5 क्वेश्चन का होता है। एसपीडीएफ में मेन हमारा क्या है सर? यहाँ पर पी ब्लॉक।
एस पर डी हाइड्रोजन में मेन हमारे यहाँ पर पी ब्लॉक है। जो मैंने यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके अलोन पी ब्लॉक से आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका वेटेज हमारे 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज होता है इसका। ओके, इसके बाद देखते हैं हम मेटलर्जी, 1 क्वेश्चन का वेटेज है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंट केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आता है, इसको आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे। यस सर, इसको डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ा जाएगा। इसके बाद देखा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर नोमेनक्लेचर से 1 क्वेश्चन आता है और ये सबको सोल्व करना है। आईयूपीएससी से आएगा ये। आइसोमेरिज्म में मेन हमें फोकस करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर, यहाँ से भी हमारे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म काफी जरूरी है, क्वेश्चन भले यहाँ से डायरेक्टली 2 से 3 आते हों, लेकिन पूरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस बनाने के लिए हमारा वही रिएक्शन मैकेनिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, मुझे भी पता नहीं क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ ज्यादा लगाव नहीं था, मुझे भी दिक्कत आती थी। तो मैंने क्या किया था, ये 3 चैप्टर हैं, ये 3 आयुष नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये तो मैंने अच्छे से पढ़े थे। इसके बाद जो हमारी हाइड्रोकार्बन्स हैं और जो हमारे देखो हाइड्रोकार्बन हो गया, इनमें जितनी भी नेम रिएक्शन होती है हमारी, नेम रिएक्शन के मैंने क्या किए थे, शॉर्ट नोट्स बना लिए थे और इनको पीरियोडिक बेसिस पर रिवाइज किया था। और इन चैप्टर के भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे भाई, और पीरियोडिक बेसिस पर रिवाइज किया था। और हाँ, पीवाईक्यू तो मैंने सारे सोल्व किए ही थे। हाइड्रोकार्बन 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज हमारा यहाँ पर है, इसमें हमारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हेलोजन डेरिवेटिव आते हैं। तो आप क्या करो, जब हाइड्रोकार्बन पढ़ो, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप पढ़ो, ओके, और सर हमारा ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप पढ़ो, तो क्या करोगे आप इनका साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलोगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप वेटेज हमारा 2 से 3 क्वेश्चन का है, अमीन, एनालीन, नाइट्रो कंपाउंड और साइनाइड। इसमें जितने भी इनसे रिलेटेड नेम रिएक्शन है, उनके आप क्या करोगे, उनके आप क्या करोगे सर, उनके हम शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का वेटेज 3 से 4 क्वेश्चन का है, एल्कोहल, ईथर, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, बेंजल्डिहाइड, एसिड और उसके डेरिवेटिव बेंजोइक एसिड, ये इसके टॉपिक हैं। इसके बाद देखो, जो हमारे बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है, पॉलीमर का एक क्वेश्चन, ये किसी को भी गलत नहीं करना है, ये हमारा एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, कोई भी से गलत करने का रिस्क ले ही नहीं सकता है। ओके, इसके लिए आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी पर फोकस करना है। बायोमोलिक्यूल पॉलीमर के मेरे कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे एनसीईआरटी से ही, तो वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। तो इनसे तो जो हमारे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं वो गलत नहीं होने। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत आती है तो ध्यान दो, यहाँ पर क्या इनके आपको क्या करना है भाई, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और इनको पीरियोडिक बेसिस पर रिवाइज करना है। पीवाईक्यू तो हमें सॉल्व करने ही करने हैं, पीवाईक्यू तो हम किसी भी चैप्टर के छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इन बातों का ध्यान दोगे आप, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करना। अगर अभी तक आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लीज 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 प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करो। चलो, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर।